केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागवत कथा सुनने से पवित्र होता है मन। बाल योगी आशीष आनंद। महागामा प्रखंड अंतर्गत मिल्की में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तीसरे दिन बाल योगी आशीष आनंद ने कहा कि जीव संसार में आते ही संसार के प्रभाव से मैला हो जाता है। भागवत के हृदय में प्रवेश करते ही मन निर्मल हो जाता है और माया मोह का भेद मिट जाता है। मंगलवार को तीसरे दिन उन्होंने बलि वामन प्रसंग, श्री रामचरित और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि गजेंद्र की कथा कोई गज की कथा नहीं है, यह हर मानव जीवन की कथा है। गज एक सरोवर में स्नान करता है, उसमें रहने वाला काल रूपी ग्राह उसके पैरों को पकड़ लेता है। गज अपनी तरफ खींचता है और ग्राह अपनी तरफ। गज अपने परिवार के बच्चों को सहायता के लिए पुकारता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। इसके बाद गज असहाय होकर कहता है कि भगवान के अलावा मुझे कोई और नहीं बचा सकता। तब भगवान गज को ग्राह से बचाकर मुक्त करते हैं। इसी तरह मनुष्य संसार रूपी सरोवर में स्नान करता है। एक दिन काल पैरों को पकड़ता है, कोई परिवार नहीं बचा पाता। तभी याद आता है कि ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। समुद्र मंथन की कथा वर्णन करते हुए कहा, यह कथा समुद्र से अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था। अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए इंद्र भगवान विष्णु के शरण में गए और उनकी सलाह पर वह क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तैयार हुए। मंदार पर्वत और वासुकीनाथ की सहायता से समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदार पर्वत के चारों ओर सर्प वासुकी को लपेटकर मंथन हुआ। क्षीर सागर में इस अमृत मंथन के दौरान सागर से सिर्फ अमृत का प्याला ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें निकली, जिनका वितरण देवताओं और असुरों में बराबर रूप से किया गया है। मंथन के दौरान सबसे पहले विष का प्याला हलाहल निकला, जिसे ना तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। हलाहल विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। शिव ने विष का प्याला पी लिया, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती जो उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके अंदर ना जा सके। ऐसे में ना तो विष उनके गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया, वह उनके गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उसका नाम नीलकंठ पड़ा। आयोजक प्रकाश पासवान समाज ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भागवत कथा में शामिल होकर धर्म लाभ लेने को कहा। संस्कार भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। यह कथा सुनने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौके पर विजय पासवान, मुन्ना ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, अनिल मंडल, केसरी ज्यादा, दिलीप पासवान, विनोद पंडित, रामजी पासवान, लालू पासवान उपस्थित थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।